हरे कृष्णा दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। एक नई सुबह की शुरुआत एक नई कहानी के साथ, एक सकारात्मक सोच के साथ। तो आइए शुरू करते हैं आज की कहानी। आज की कहानी का नाम है पाप का बाप कौन। एक बार एक लड़का था जो कि शिक्षा प्राप्त करने के लिए अपने घर से बाहर गुरुकुल गया था। जब उसने अपनी शिक्षा पूरी प्राप्त कर ली, वो घर वापस लौट के आया। उसके माता पिता ने एक बहुत ही सुयोग्य कन्या देखकर उसका विवाह संपन्न कर दिया। विवाह के कुछ दिनों के पश्चात उसकी पत्नी ने उससे पूछा कि आप मेरे एक प्रश्न का उत्तर दीजिए कि आखिर पाप का बाप कौन है। तो विद्वान व्यक्ति जो था वो जो है सोचने लगा, यार पाप का बाप कौन है, ये तो मैंने कभी सोचा नहीं। तो उसने अपनी पत्नी से बोला कि ऐसा है, पाप के बारे में तो मैंने बहुत सुना है, लेकिन पाप का बाप कौन है ये तो मुझे नहीं मालूम। अब वो इस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए अपने गुरुजी के पास जाने लगा। जब वो जाने लगा तो रास्ते में उसे एक वेश्या मिली। तो वो वेश्या ऐसे ही चलते चलते उसने पूछा कि राम राम जी, आप कहाँ जा रहे हैं, कैसे हैं आप। तो उस विद्वान लड़के ने कहा कि मैं एक प्रश्न का उत्तर पूछने के लिए अपने गुरुजी से मिलने जा रहा हूँ। तो उस वेश्या ने कहा, वो प्रश्न क्या है, आप मुझे बताइए। तो उस लड़के ने कहा कि मेरा प्रश्न ये है कि पाप का बाप कौन है। तो उस वैश्य ने कहा, अरे बस इतना आसान सवाल, इसका जवाब तो मैं ही आपको दे दूंगी, इसका उत्तर तो मेरे पास है। तो वो विद्वान व्यक्ति बोला कि आप मुझे इसका उत्तर बता दीजिए, फिर ये तो बहुत ही अच्छा होगा, मेरे को और आगे तक नहीं जाना पड़ेगा। तो उस वैश्य ने कहा कि लेकिन इसके लिए मेरी एक शर्त है, वो आपको माननी पड़ेगी। तो उस विद्वान व्यक्ति ने बोला, हाँ बताइए मुझे, आपकी क्या शर्त है। उसने वैश्य ने कहा कि आपको मेरे घर में भोजन करना पड़ेगा। तो पहले तो वो सोचने लगा कि मुझे इसके घर भोजन करना पड़ेगा। उसने कहा नहीं भोजन नहीं करूँगा, मैं जा रहा हूँ। फिर उस वैश्य ने उस विद्वान व्यक्ति को एक 500 का नोट दिखाया कि ये आपके लिए, और आप मेरे घर में भोजन करेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। तो उस विद्वान व्यक्ति ने सोचा, चलो सही है, पैसे भी मिल रहे हैं और मुझे मेरे प्रश्न का उत्तर भी मिल जाएगा। उसने कहा ठीक है, मैं आपके घर में भोजन करने के लिए तैयार हूँ। तो वो विद्वान व्यक्ति उस जो है वैश्या के साथ उसके घर के अंदर चला गया। अब वैश्या ने अच्छे से खाना वाना बनाया और खाना बना के एक बढ़िया सी थाली सजा कर लेके आई और कहने लगी कि ये खाना आपके लिए है। तो विद्वान व्यक्ति ने कहा ठीक है, मैं खा लेता हूँ, फिर मुझे इसका जवाब देना। तो उसने कहा नहीं, जवाब तो मैं आपको दूंगी, लेकिन उसके लिए एक और मेरी शर्त है कि अगर मैं एक निवाला आपको अपने हाथ से खिला दूँ तो मुझे और अच्छा लगेगा, तो उसके बाद मैं आपको जवाब दूंगी। तो विद्वान व्यक्ति ने कहा नहीं ऐसा तो ठीक नहीं है, मैं खुद ही खा लूँगा। तो वैश्या ने फिर से एक 500 रुपये का नोट दिया और बोलने लगी कि आप बुरा मत मानिए, और मैं आपको खिलाऊंगी तो आपके प्रश्न का उत्तर भी मैं दूंगी, लेकिन आप कृपया मेरे हाथ से भोजन कर लीजिए, एक निवाला मेरे हाथ से खा लीजिए। तो जैसे ही उस व्यक्ति ने अपना भोजन खाने के लिए मुँह खोला तो वैश्या ने तुरंत उसके गाल पे एक झन्नाटेदार चांटा दिया, बहुत जोर से एक थप्पड़ लगाया और बोला कि बस यही लोभ पाप का बाप है। क्योंकि आप जैसे सम्मानित व्यक्ति, आप जैसे श्रेष्ठ व्यक्ति और जो है मुझ जैसी वैश्य के घर खाना खाने के लिए आ गए, तो तो आप मेरे घर खाना खाने के लिए आ गए और आपको लोभ, पैसों का लोभ आपको बार बार मैं जो कह रही हूँ वो सब करने के लिए मजबूर कर रहा है। तो इसका मतलब यही है, आपके सवाल का जवाब यही है कि पाप का बाप कौन है। पाप का बाप लोभ है। तो हमें इस कहानी से ये सीख मिलती है कि इंसान का लालच कभी ख़त्म नहीं होता, वो हमेशा दिन ब दिन बढ़ता ही जाता है। और पाप का असल में बाप कौन है, वो लोभ है। लोभ, लालच जो है पाप का असली पिता है, पाप का बाप है। हमें बचपन से ही सिखाया जाता है कि लालच बुरी बला है, लेकिन फिर भी एक बार हम अगर किसी चीज़ का लालच करने लग जाते हैं, किसी चीज़ के लालच में फंस जाते हैं, तो हम सोचते हैं बस अब सब कुछ हमारा हो जाए, जो भी जहाँ से भी मिल जाए, फ्री में कुछ भी मिल जाए, वो सब हमारा हो जाए, बस हमें ही मिलता रहे। तो हमारा लोभ, लालच हमेशा बढ़ता ही चला जाता है। तो आशा करती हूँ आज की कहानी आपको बहुत पसंद आई होगी। कल फिर मिलूंगी एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए सभी अपने से बड़ों का सम्मान करते रहिए, छोटों को प्यार करते रहिए, समाज की भलाई के लिए अगर कुछ कार्य कर सकते हैं तो उसे भी करते रहिए। भगवान का धन्यवाद हमेशा कीजिए, धरती माता का हमेशा धन्यवाद और आभार प्रकट करते रहिए, सूर्य भगवान को जल अर्पित करते रहिए और एक सकारात्मक सोच रखिए। और भारत माता की जय। जय जवान जय किसान। हरे कृष्णा, धन्यवाद।